अलवर में भारत परिवार संस्थान के बैनर तले शुक्रवार को युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाई। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को संसद का घेराव करने का ऐलान भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नंगली सर्किल से भगत सिंह चौराहे तक रैली निकाली। संस्थान से जुड़े अंकित गोयल ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद कई स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित हुआ। वहीं कुछ छात्रों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आज हम एक शांतिपूर्ण अलवर में नगली सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, जिसमें देश के और ये अलवर शहर के जितने भी युवा हैं, जितने भी महिलाएं, आप देख सकते हैं उधर महिला भी आए हैं और युवा भी इस देश में इस प्रोटेस्ट के साथ आए हुए हैं। और ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक सर के लिए समर्पित है, उनके सम्मान में अहमियत रखते हैं। शांतिपूर्ण क्या है आपकी मांग? हमारी मांग ये है, बात धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, बात जितने भी मंत्री हैं, आप चाहे रेलवे मंत्री देख लो, आए दिन हादसे होते रहते हैं। आप सड़क परिवहन मंत्री देख लो, आए दिन रोड पुल गिरते ही रहते हैं, आप टीवी न्यूज पे देखते होंगे। और शिक्षा की बात तो आप ये करो, आप नीट के पेपर जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जिसके थ्रू डॉक्टर इंजीनियर वगैरह निकलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कांस्टेबल का एग्जाम है ना। मैं दिल्ली पुलिस का एक एस्पिरेंट हूँ और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल इतनी बड़ी धांधलीबाजी हुई है, मैं जानता हूँ। 15-15 लाख में पेपर बिका। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास में बस नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं पास आउट हूँ, 25 साल से फिजिकल है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है नौकरी की, मुझे चिंता है देश की, मेरे आने वाले भविष्य की, मेरे बच्चों की। टीकाराम जूली ने कहा कि जंतर मंतर पर अनशन कर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाना गलत है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का स्पष्ट प्रमाण बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एनटीए के माध्यम से हुई नीट परीक्षा में लगातार 3 बार पेपर लीक हुआ। 65 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया और इसके बावजूद जिम्मेदार मंत्री को बचाया जा रहा है। जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने मजाक बनाया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिनों से अनशन पे हैं, बच्चों की डिमांड के लिए हैं। नीट के अंदर जिस प्रकार से धांधली की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लद्दाख के लिए मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले उनको कहा भी था लद्दाख के लिए, लेकिन अपनी बात से मुकर गई। और आज जब वो इतने दिनों से धरने पे बैठे थे तो सरकार ने कोई संज्ञान लिया नहीं। अब चूंकि पिछले 3-4 दिनों से जब ये लगा कि सोनम जी की जान को खतरा है और बहुत बड़ा समर्थन पूरे देश और दुनिया से उनको मिलने लगा, तो सरकार घबरा गई। मैं समझता हूं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना एक तरीके से ठीक तब होता जब पहले वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराते। आप धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाना चाहते हैं? जो एनटीए की एजेंसी के माध्यम से नीट की परीक्षाएं हुई, उनको संभाल नहीं पाए और लगातार 3 बार पेपर लीक हुआ। लगभग जो है 65 लाख बच्चों का भविष्य इससे प्रभावित हुआ और उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेना चाहते। तो तानाशाही है इस सरकार की। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सबकी सुननी चाहिए। देश की जनता सरकार को इसलिए बनाती है कि सरकार जनता का ध्यान रखे, ये नहीं कि सरकार तानाशाही करे। आज देश के अंदर तानाशाही हावी है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस सरकार ने तो तय कर रखा है कि जितने भी आंदोलन होंगे उनको हम कुचलने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा देश, ये हिंदुस्तान जिसने बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट दी, अंग्रेजों तक को भगा दिया, तो आप होते कौन हो? ये युवाओं के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हो, युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, उससे ये देश आपको बख्शेगा नहीं। आने वाले समय में इसके नतीजे आपको देखने को